नमस्कार दोस्तों, टेकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं अलंकार के अंतर्गत। आज हम देखेंगे ट्रिकी अलंकार और उसमें हम लोग उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ समझेंगे कि आज के बाद आपको उपमा और रूपक अलंकार में कोई कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा और उपमा और रूपक अलंकार को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये कविता रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से। तो उपमा और रूपक अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा है, जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार के कई भेद हैं, जो कि इसमें कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो भेद है उसमें वो पहला है उपमा और दूसरा है रूपक, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा अगर हम लोग देखें, जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समानता का वर्णन किया जाता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहां पे लिखा है समानता और कोष्ठक में लिखा भेद युक्त, यानी इसमें भेद रहेगा। कहने को तो समानता किया जाएगा लेकिन उसमें आपको अंतर समझ में आएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन प्रसिद्ध है और कौन कम प्रसिद्ध है। जैसे यहां पर अगर हम लोग उदाहरण देखें, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां पर कहने को तो समानता दिखाया जा रहा है सीता के मुख का, किसके लिए, तो चंद्रमा के समान। तो सीता का मुख किसके समान सुंदर है, तो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन सुनने वाला व्यक्ति आराम से अंदाजा लगा लेगा कि चंद्रमा से तुलना की जा रही, तो चंद्रमा जरूर इसमें बड़ा है। चंद्रमा जो है बड़ा है, इसीलिए इससे तुलना की जा रही है किसकी, तो सीता के मुख की। यानी कि सीता का मुख उतना सुंदर नहीं है जितना कि चंद्रमा है, तभी तुलना की जा रही है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी चंद्रमा ज्यादा सुंदर है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है भेद युक्त। कहने को तो समानता है लेकिन यानी पता भी चल जा रहा है सुनने वाले को कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे कहा जाए कि रमेश सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, तो सुनने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि यानी सचिन तेंदुलकर कोई बड़ा खिलाड़ी है और उसी के समान रमेश खेल रहा है। यानी सुनने वाला ये भी समझ जाएगा, अगर दूसरे ग्रह से भी आया होगा तो वो ये समझ जाएगा कि सचिन तेंदुलकर कोई बड़ा खिलाड़ी है और रमेश उससे जरूर छोटा ही होगा। तो कहने को तो समानता है लेकिन ये भेद युक्त रहेगा, यानी उसमें भेद रहेगा। कैसा भेद, छोटे और बड़े का भेद। अब उपमा अलंकार के अंग क्या होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान धर्म, चौथा वाचक धर्म, वाचक शब्द। इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इससे भी परीक्षा में आपके प्रश्न पूछ सकता है। तो उपमेय की परिभाषा क्या है, तो जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे ही उपमेय कहते हैं। तो हो सकता है आपको परिभाषा से बातें समझ में ना आए तो हिंदी में आप उदाहरण से व्याकरण को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। परिभाषा से समझ में नहीं आए कोई बात नहीं। उपमेय किसको कहते हैं, तो जिसकी समानता की जाती है। आपको समझ में नहीं आया किसकी समानता की जाती है, तो यहां पर देखिए इसी उदाहरण को हम लोग ले रहे हैं बार बार। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है में कौन सा शब्द ऐसा है जो जिसे हम लोग उपमेय कह सकते हैं, तो कह रहा है जिसकी समानता की जाती है। तो समानता किसकी है, तो सीता की, या कह सकते हैं सीता के मुख की। सीता के मुख, सीता का मुख क्या है, तो इसमें सीता का मुख उपमेय है। किसकी उपमा दी जा रही, तो सीता के मुख की। तो इसमें सीता का मुख जो है क्या है, उपमेय हो जाएगा क्योंकि सीता का मुख उपमेय। या ये भी समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जो छोटा रहेगा, जो छोटा होगा वो क्या होगा, उपमेय होगा, क्योंकि सीता का मुख छोटा है यानी सुंदरता के मामले में, किससे, चंद्रमा से। तो जो छोटा होगा उपमेय होगा। अब दूसरा इसका अंग है उपमान। तो जिस प्रसिद्ध, यहां आप देखिए लिख दिया, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता की जाती है उसे ही उपमान कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें जो चंद्रमा है वो बड़ा है यानी कि प्रसिद्ध है, और यही प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, यही चंद्रमा क्या हो जाएगा, जो प्रसिद्ध है वही उपमान हो जाएगा। तो यहां पर मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं क्योंकि परीक्षा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसे उपमेय कहते हैं किसे उपमान। उप शब्द तो उपमेय में भी है, उपमेय कहिए तो भी और उपमान कहिए तो भी। शुरू के अक्षर से कोड हम लोग ज्यादातर बनाते हैं लेकिन दोनों में ही उप शब्द है।
तो उपमेय में भी उपशब्द है, उपमान में भी उपशब्द है, तो उसको हम लोग ट्रिक या कोड नहीं बना सकते हैं रटने का। तो लास्ट शब्द देखें तो उपमान में मान लगा है, उपमेय में मेय लगा है। तो कोई एक कंफर्म हो जाएगा कि कौन छोटा वाले को उपमेय बोलते हैं कि बड़ा वाले को उपमेय बोलते हैं, छोटा वाले को उपमान बोलते हैं या बड़ा वाले को उपमान बोलते हैं। एक क्लियर हो जाएगा तो जो बच गया वो उपमेय हो जाएगा। जैसे हम लोग उपमान का ट्रिक रट रहे हैं, जिसका देखिए उपमान में लास्ट में मान शब्द लगा है, मान, तो जिसका मान सम्मान होता है, जिसका मान सम्मान होता है वही उपमान होता है। ये मेरा ट्रिक है कि जिसका मान सम्मान होता है, तो मान सम्मान किसका होगा, जो प्रसिद्ध होगा, जो बड़ा होगा। तो जिसका मान सम्मान होता है वही बड़ा होता है, और वही जिसका मान सम्मान होता है वही उपमान होता है, और जो बच गया यानी कि जो छोटा होता है वो उपमेय हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें चंद्रमा बड़ा है, इसका मान सम्मान है, इसलिए चंद्रमा उपमान हो गया। तो आपको ये बात अब जल्दी भूलना नहीं चाहिए। अब समान धर्म किसको कहते हैं, तो उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है, उपमेय में और उपमान में दोनों में जो गुण समान पाया जाता है उसे हम समान धर्म कहते हैं। जैसे इस वाक्य में समान धर्म क्या है, तो समान धर्म है सुंदर, क्योंकि सीता का मुख और चंद्रमा दोनों में समानता क्या है, सुंदरता। सीता का मुख भी सुंदर है वैसे ही जैसे चंद्रमा सुंदर है, तो दोनों में कॉमन गुण क्या है, सुंदर। जैसे कहा जाए रमेश सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, तो खेलना क्या हो गया, समान धर्म हो गया। रमेश सचिन तेंदुलकर से लंबा है, तो लंबा जो क्या हो जाएगा, वो समान धर्म हो जाएगा। यानी जो गुण दोनों में कॉमन हो, जैसे रमेश मिल्खा सिंह की तरह दौड़ता है, तो दौड़ना दोनों में कॉमन हो गया। तो जो भी कॉमन गुण रहेगा, समान गुण रहेगा, उसे ही हम लोग समान धर्म कहेंगे। नाम ही है समान, यानी जो क्वालिटी दोनों में ही समान हो। तो यहां पर सुंदर दोनों में ही समान था, इसलिए यही सुंदर समान धर्म हो गया। अब चौथा अंग है उपमा अलंकार का वाचक शब्द। तो जिस शब्द से समानता का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो उदाहरण से, व्याकरण से आपको समझ में नहीं आया तो जैसे वाचक शब्द क्या क्या होते हैं, तो सम, यथा, से, सी, जैसे, सरिस इत्यादि जो शब्द होते हैं ये सब वाचक शब्द होते हैं। और यही वाचक शब्द एक ट्रिक की तरह काम करते हैं, याद रखिएगा। यही वाचक शब्द जो है एक ट्रिक की तरह काम करेंगे हमारे लिए, क्योंकि ये शब्द जहां दिखाई देंगे तो वहां ज्यादा चांस है, ज्यादा संभावना है कि वो उपमा अलंकार होगा। यानी ये शब्द देखिए और देखते ही आप लगभग कह सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। किसी भी कविता में सम दिखाई दे जाए, या यथा दिखाई दे जाए, या से दिखाई दे, सी दिखाई दे, जैसे दिखाई दे, सरिस दिखाई दे, इनमें से कोई शब्द दिखाई दे तो आप 99% कह सकते हैं, 90% कह सकते हैं कि वो उपमा अलंकार है। यानी वाचक शब्द एक ट्रिक की तरह काम करेंगे। वाचक शब्द इनमें से कोई दिखाई दे तो वो उपमा अलंकार है, और इन्हें ही कहते हैं वाचक शब्द। जैसे इस वाले लाइन में सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, रमेश सचिन तेंदुलकर के जैसे खेलता है, तो जैसे इसमें हो जाएगा। वह या जैसे रानू मंडल लता मंगेशकर सी गाती हैं, सी, तो सी शब्द क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। अब देखिए पहचान, किसकी पहचान, तो उपमा अलंकार की पहचान। कैसे, हम कविता देखते ही समझ जाएंगे कि वो उपमा अलंकार है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि छोटा बड़ा का भाव होता है, कहने को तो समानता है कि समानता हम कर रहे हैं कि ये समानता है, लेकिन उसमें जरूर छोटा और बड़े का भाव छुपा रहेगा। यानी सुनने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन प्रसिद्ध है, कौन कम प्रसिद्ध है। और इसे ही हम कह सकते हैं कि भेद युक्त रहता है। समानता तो है लेकिन दोनों में भेद रहेगा छोटे बड़े का। और सबसे बड़ा पहचान है वाचक शब्द। इन वाचक शब्दों के माध्यम से ही हम पहचान जाएंगे कि ये अगर शब्द दिखाई दे जाए किसी कविता में, इनमें से कोई भी, तो आप कह सकते हैं कि वो उपमा अलंकार है। तो ये सबसे बड़ी पहचान हो गई। उपमा अलंकार के भेद, अभी तो आपने 4 अंगों के बारे में जाना, तो अब हम लोग जानते हैं उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। म लिखा है गलती से, मां लिख लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, पूर्णोपमा लुप्तोपमा। तो अब इसमें पहला हम लोग देखते हैं पूर्णोपमा किसको कहते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, पूर्णोपमा यानी कि पूर्ण उपमा, जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों। अभी आपने पीछे पढ़ा था चारों अंग के बारे में, तो वो चारों अंग अगर उपमा के दिखाई दे तो पूर्ण उपमा, और चारों अंग में से कोई भी अंग दिखाई ना दे तो उसे हम लुप्तोपमा कहेंगे।
तो जिस उपमा में उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हो वहां पर पूर्णोपमा होती है। उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। तो इन पंक्ति में से अगर परीक्षा में पूछ दे कि वाचक शब्द कौन है, उपमा कौन है, उपमेय कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे पहचानेंगे हम लोग। पहले हम लोग साधारणता देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, तो सबसे पहले आपको ट्रिक मैं यहां पे दे रहा हूं। सबसे पहले आपको खोजना चाहिए, ट्रिक क्या है यहां पर, सबसे बड़ा ट्रिक है कि सबसे पहले आप क्या ढूंढिए एक नंबर पे, सबसे पहले यानी एक नंबर पे क्या ढूंढना है, तो वाचक शब्द ढूंढना है। क्योंकि जो ही आप वाचक शब्द ढूंढेंगे तुरंत वाचक शब्द से ठीक पहले, वाचक शब्द से ठीक पूर्व पहले क्या होता है, तो उपमान होता है। तो दो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वाचक शब्द आराम से आप पकड़ लेंगे, सा, सी, से, जैसे, यथा, सरिस, ये सब वाचक शब्द है। तो वाचक शब्द पकड़ ही लेंगे और उससे ठीक पहले कदम पे क्या रहेगा, उपमान, जिसका मान सम्मान होता है। और बाकी दो अंग बच गए, समान धर्म और उपमेय, दोनों को आप आराम से ढूंढ लीजिएगा। सबसे पहले पीपर पात सरिस, सरिस मतलब सा, सी, से, जैसे, सरिस यानी कि जैसे, तो ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। और वाचक शब्द से ठीक पहले क्या होता है, उपमान होता है। तो रट के ट्रिक से भी समझ जाइए कि वाचक शब्द से ठीक पहले उपमान होता है सामान्यतः। और आप परिभाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से भी समझ लीजिए कि पीपल के पत्ते जैसा मन डोलता है। किसी कवि ने उपमा दिया कि पीपल के पत्ते जैसा मन डोलता है, यानी पीपल का पत्ता हल्का सा भी हवा चलेगा तो ऐसे ऐसे हिल जाएगा। तो मन तो डोलता है व्यक्ति का, लेकिन इतना तेज थोड़ी डोलता है कि हर सेकंड पे ऐसे ऐसे डोल जाए। मन व्यक्ति का 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा बाद डोल सकता है, लेकिन पीपल का पत्ता तो हर सेकंड पे हिलता है। यानी पीपल का पत्ता डोलने के मामले में, पीपल का पत्ता डोलने के मामले में, हिलने के मामले में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हिलने के मामले में मन से तो तेज ही होगा। यानी कि हिलने के मामले में पीपल का पत्ता क्या है, बड़ा है। वैसे तो मन बड़ा है, तेजी से कहीं भी जा सकता है, लेकिन हिलने के मामले में पूछ रहा है। हिलने के मामले में पीपल का पत्ता ज्यादा तेज है, मन इतना जल्दी जल्दी नहीं हिलता है। यानी कि पीपल का पत्ता बड़ा, इसीलिए उपमान है। और सरिस, सा, सी, से, जैसे जानते ही वाचक शब्द है। और ट्रिक से भी आप जानते हैं वाचक शब्द से ठीक पहले उपमान होता है। तो इस तरीके से भी अब मन क्या हो गया, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है उसी तरह से मन डोलता है। तो पीपल का पत्ता लेकिन उतना तेज नहीं डोलता, यानी कि पीपल का पत्ता बड़ा है डोलने के मामले में, और मन डोलने के मामले में छोटा है। और छोटा का मतलब यही क्या है, उपमेय है। जो छोटा होता है वही उपमेय होता है। और डोलना जो है, पीपल का पत्ता भी डोलता है, मन भी डोलता है, तो दोनों में यही गुण कॉमन है, डोलना। तो इसीलिए ये समान धर्म है, यानी जो दो ऐसा गुण जो दोनों में कॉमन है। तो यही 4 अंग है, उपमान, वाचक शब्द, उपमेय और समान धर्म। चलिए और एक उदाहरण से देखिए। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, जैसे कोई पेड़ की टहनी टूट जाती है और टूटने के बाद वो मुरझा जाती है, उदास सी दिखाई देती है, वैसे ही कोई उदास दिखाई दे रहा है। तो जो पेड़ की टहनी टूट के जैसे सूख जाती है, उतना बुरे तरीके से तो कोई उदास नहीं हो सकता है, लेकिन उदासी के मामले में वो टूटा हुआ टहनी बहुत ज्यादा बड़ा है। उदासी के मामले में उतना कोई व्यक्ति उदास नहीं हो सकता है। तो वह टूटे तरु की छूटी की लता सी दीन में इसमें कौन उपमेय है, कौन उपमान है, ये आपको बताना है। तो यहां पे देखिए, वह शब्द क्या है, उपमेय है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या पकड़ना है, वाचक शब्द, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ट्रिक से ही पकड़िए। तो वह टूटे तरु की छूटी लता, सी शब्द जो ही दिख जाए तो सबसे पहला काम वाचक शब्द ढूंढना है। तो आपने वाचक शब्द ढूंढ लिया, क्या है, सा, सी। और आपको ट्रिक मैंने बता ही दिया कि वाचक शब्द से ठीक पहले वाचक शब्द, पूरा नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। वाचक शब्द क्या है, सा, सी, से। अब वाचक शब्द से ठीक पहले कदम पे क्या होता है, उपमान छुपा रहता है सामान्यतः। तो छोटी लता, यानी लता क्या है, या कह सकते पूरा छूटी लता, छूटी हुई लता क्या है, उपमान है। इसको मैं समझा के भी बता दे रहा हूं कैसे बड़ा है कौन छोटा है। तो वाचक शब्द से ठीक पहले उपमान होता है। छूटी लता से दीन, कौन दीन है छूटी लता सी, तो वह जो भी होगा, या महिला या लड़की या कोई भी जो भी होगा, वह जो व्यक्ति है, वह जो लड़की है, इतनी मुरझा गई है जैसे कोई टूटे पेड़ की छूटी लता सी दीन, यानी कोई टूटे पेड़ जैसी टहनी मुरझा जाती वैसी दिन हुई। तो मुरझाने के मामले में
छूटी हुई लता ज्यादा बड़ा है मुरझाने के मामले, इसलिए छूटी लता उपमान है। वह भी उदास होगी लेकिन इतनी उदास नहीं होगी जितनी टूट के ये उदास है, क्योंकि ये तो एकदम खत्म हो गया जड़ से। तो ये छोटा है इसलिए ये उपमेय है। और दीनता जो है, दीनहीन यानी कि दीनहीन दशा, गरीब दशा, उदास दशा, ये जो दीनता है ये क्या है, समान धर्म है। क्यों? क्योंकि वह भी उदास है और ये भी जो छोटी लता है ये भी दीन दिखाई दे, दोनों ही दीन दिखाई, दोनों में यही कॉमन गुण है। एक और उदाहरण लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी कि हरि के पैर, पद मतलब पैर, हरि के पैर, हरि के पद यानी कि पैर कोमल कमल से। तो सबसे पहले तो वाचक शब्द पकड़िए, साथ ही से क्या होता है, तो वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द होता है। और साथ ही से पहले क्या होता है सामान्यतः, तो उपमान होता है। तो उपमान हमने लिख दिया। क्यों? इस कविता में क्या कर रहा है, अर्थ समझेंगे तो थोड़ा सा आप आसानी से समझ के भी बता सकते हैं। हरि का पैर यानी विष्णु का पैर जो है कोमल है, किसके समान, तो कमल के समान। तो ठीक है, भगवान है, उनका पैर कोमल हो भी सकता है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो उपमा दिया जा रहा है कमल का, यानी हरि का पैर कमल के समान कोमल है। तो बताइए हरि का पैर ज्यादा कोमल है, हरि का पैर ज्यादा कोमल है कि कमल कोमल हुआ है? तो चूंकि कमल की उपमा दी जा रही तो यानी कि कमल ज्यादा बड़ा है कोमलता के मामले में। कमल जो है बड़ा है किस मामले में, तो कोमलता के मामले में, इसलिए बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोमलता दोनों में कॉमन गुण है, ये क्या हो जाए, कमल क्या है, ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा उपमान। और कमल के समान कोमल क्या चीज है, तो हरि का पैर। तो हरि के पैर ज्यादा कोमल होंगे कि कमल, तो कमल ज्यादा कोमल होगा, तो ये उपमान हो गया। हरि के पैर भी कोमल है लेकिन उतने कोमल नहीं जितना कमल, यानी कमल से कम मुलायम होगा हरि का पैर, इसलिए ये छोटा है। और ये छोटा है यानी कि ये हो जाएगा उपमेय। अब दोनों में कॉमन कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा गुण है जो हरि के पैर में भी है और कमल में भी है? तो कमल भी कोमल है, हरि का पैर भी कोमल है। तो कोमल दोनों में कॉमन गुण है, यानी समान धर्म है, समान गुण है, यानी कि समान धर्म इसको हम लोग कह सकते हैं। तो यही चारों शब्द हैं, इसको आप आगे भी देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है हरि का, देखिए सबसे पहले वाचक शब्द और इससे ठीक पहले उपमान होता है, और कोमलता दोनों में कॉमन गुण है, और हरि का पैर कोमलता के मामले में कमल से छोटा इसलिए उपमेय है। तो समझ कर देख लीजिए, ट्रिक से देख लीजिए, किसी तरह से कुल मिला के आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। रति सम, रति जानते ही हैं, कामदेव की पत्नी का नाम है। तो रति सम रमणीय मूर्ति, रति के समान रमणीय सुंदर मूर्ति किसकी, राधा की। तो खैर हम लोग अगर ट्रिक से देखें तो बहुत ही आसान है, सा सी से सम, सम मतलब समान, ये क्या है, वाचक शब्द है। सबसे पहले वाचक शब्द ही को आप पकड़िए। तो सम क्या है, वाचक शब्द, सा सी से सम जैसे यथा। तो वाचक शब्द से ठीक पहले क्या होता है, तो उपमान होता है, इसको भी आप पकड़ लेंगे, उपमान। रति सम यानी रति के समान, यानी सचिन तेंदुलकर के समान, लता मंगेशकर के समान, यानी कि बड़ा है कोई, रति के समान। तो रति यानी बड़ी है। रमणीय मूर्ति राधा की, तो राधा इसमें क्या हो गई, उपमेय। देखिए रति के समान कौन है, राधा। सचिन तेंदुलकर के समान कौन है, रमेश। लता मंगेशकर के समान कौन है, तो रानू मंडल। तो रति के समान राधा, यानी कि रति के समान, रति यानी ज्यादा सुंदर है अपेक्षाकृत राधा के। तो राधा यानी यहां पे छोटी होगी क्योंकि रति की तुलना दी जा रही है, तो ये उपमेय हो गया। अब दोनों में कॉमन गुण क्या है, तो रति सम रमणीय मूर्ति, रमणीय मूर्ति, रमणीय मूर्ति या रमणीय कहिए, जो ये क्या है, इसमें समान धर्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों में समान गुण क्या है, रमणीयता। रति भी रमणीय है और राधा की मूर्ति भी रमणीय है, यानी कि रमणीयता इसमें क्या हो जाएगा, समान धर्म हो जाएगा। देखिए यहां पर रति उपमान है, समवाचक शब्द है,
रमणीय समान धर्म है और राधा जो है उपमेय है। अब देखते हैं हम लुप्तोपमा। लुप्तोपमा का मतलब जिसमें उपमा के 4 अंगों में से कोई भी एक अंक गायब होगा, लुप्त होगा, तो हम कहेंगे कि लुप्तोपमा है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, कोई कविता देखे कि इसमें लुप्त उपमा का कौन सा अंग गायब है, लुप्त है। जिस उपमा में जिस उपमा अलंकार में चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त होता है, गायब होता है, वहां पे लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए एक कविता है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो इसमें देखिए क्या गायब है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो सासी से मैंने बताया सबसे पहला काम आप वाचक शब्द पकड़िए अगर आपको आसानी से आंसर तक पहुंचना है। तो सासी से मतलब ये क्या है, वाचक शब्द है, मैंने बस वाचक लिखा है यानी कि वाचक शब्द है। और वाचक शब्द से ठीक पहले क्या होता है, सामान्यतः उपमान होता है। अरविंद से, लता मंगेशकर से, मिल्खा सिंह से, तो अरविंद क्या हो गया, अरविंद यानी कि कमल का पर्यायवाची है अरविंद, यानी कि अरविंद से यानी कि अरविंद यानी कि कमल जैसे, शिशुवृंद यानी कि छात्रगण बच्चे कैसे सो रहे हैं, यानी जैसे कमल होता है मुलायम उसी तरह से बच्चे सो रहे हैं। तो वाचक शब्द हो गया। अब शिशुवृंद, शिशुवृंद तो मुलायम होते ही है बच्चे, लेकिन इतने मुलायम नहीं होते हैं कि अरविंद यानी कमल जैसे मुलायम हो। तो यानी कि मुलायमियत के मामले में ये अरविंद यानी कि कमल क्या है, बड़ा है। कमल क्या है, बड़ा है। और शिशु मुलायम होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत मुलायमियत में छोटे हैं अरविंद से, इसलिए ये उपमेय हो गया। और सासी से ये होता है वाचक शब्द, तो ये वाचक शब्द हो गया। लेकिन समान धर्म लुप्त है। समान धर्म का मतलब इसमें ये नहीं बताया कि अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, अरविंद से मुलायम ऐसा कुछ नहीं लिखा, अरविंद से कोमल इसको लिखना चाहिए था, अरविंद से कोमल शिशुवृंद कैसे सो रहा है। तो कोमल शब्द इसमें गायब है, क्योंकि कोमल का गुण दोनों में, अरविंद में भी है शिशुवृंद में भी है, लेकिन कोमल शब्द यहां पर नहीं लिखा है कि यह देखिए अरविंद से कोमल शिशुवृंद कैसे सो रहा है। तो इसमें समान धर्म लुप्त है। तो समान धर्म लुप्त है ऐसा हमको बताना पड़ेगा। पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो इसमें क्या गायब है, तो देखिए पड़ी थी बिजली सी, तो सबसे पहले सासी से को देखेंगे तो ये वाचक शब्द है, सासी से आसानी से आप पकड़ लेंगे। इससे ठीक पहले उपमान होता है तो बिजली सी, पड़ी थी बिजली सी, पड़ी थी बिजली सी यानी बिजली बड़ा है। विकराल, तो विकराल क्या है, समान धर्म है। कोई भी व्यक्ति होगा जो बिजली से विकराल पड़ा है, विकराल पड़ा है यानी विकराल दोनों में कॉमन है, बिजली में भी और जो व्यक्ति होगा उसमें भी कॉमन है, लेकिन वो कौन है ये लुप्त है। यहां पे लिखना चाहिए था कि वह पड़ी थी बिजली सी विकराल, या वह या जो भी लिखना चाहिए वहां पे ये गायब है उपमेय शब्द। इसमें देखिए मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, अब इसमें देखिए क्या गायब है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा का मतलब ये वाचक शब्द आसानी से आप देख सकते हैं, और वाचक शब्द से ठीक पहले होता है उपमान, तो उपमान ये है हाथी सा यानी हाथी बड़ा है। सचिन तेंदुलकर सा यानी सचिन तेंदुलकर बड़ा है। लता मंगेशकर सी, लता मंगेशकर बड़ी, उसी तरह से हाथी सा यानी हाथी बड़ा है। हाथी सा टीला, हाथी से के जैसा क्या, तो टीला यानी कि टीला है हाथी जैसा, यानी कि हाथी के समान उतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन टीला जो है हाथी जैसा है। कुल मिला के ये टीला छोटा ही होगा हाथी से, तो इसलिए ये उपमेय है। अब इसमें क्या गायब है, तो समान धर्म इसमें गायब है कि दोनों में क्या, मखमल के झूले पड़े हाथी सा विशाल, यहां पे लिख देता है हाथी सा विशाल टीला, तो यही विशालता दोनों में कॉमन गुण हो जाता, लेकिन यहाँ पे विशाल शब्द या छोटा बड़ा कुछ लिखा नहीं है, वो गुण कौन सा है, इसलिए समान धर्म दोनों में जो गुण समान है वो गायब है। कमल कोमल कर में सप्रीत, तो इसमें सीधे ही सीधे दिखाई दे रहा है कि वाचक शब्द नहीं है, सा सी से जैसे वगैरह नहीं दिख रहा है। कमल कोमल, तो कमल तो जानते ही, वैसे ज्यादातर में आपको उपमान ही के रूप में रहेगा कोमल। अब कमल कोमल, कोमलता जो है दोनों में कॉमन गुण है, जो भी होगा जिससे तुलना की जा रही होगी। कोमल कर मतलब हाथ, तो हाथ जो है दोनों में कॉमन गुण है, कमल में भी
कोमलता दोनों में कॉमन है, कमल में भी और कर में भी, सप्रीत। लेकिन यहां पर वाचक शब्द सासी से नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए वाचक शब्द इसमें लुप्त है। अब देखते हैं हम लोग रूपक अलंकार। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो दोनों को एक साथ देखना जरूरी है। तो अंतर भी देख लीजिए यहां पर। पहले तो रूपक की परिभाषा देखते हैं हम लोग, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, सबसे बड़ा अंतर देखिए, उसमें था परिभाषा में भेद युक्त, इसमें कह रहा भेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उसमें था कि उपमान यानी जिसका मान सम्मान होता है उसे बड़ा दिखाएगा, उपमेय को छोटा दिखाता था, यानी उसमें भेद रहता था, भेद युक्त था। यह भेद रहित है, यानी छोटे बड़े का अंतर ही नहीं रहेगा। उपमेय और उपमान को, जो कि छोटा बड़ा होते हैं, उनको एक रूप मान लिया जाएगा कि उपमेय और उपमान एक ही है, यानी छोटा बड़ा का कुछ भेद ही नहीं रहेगा। तो यही दोनों में अंतर है। उसमें उपमेय और उपमान में बड़े छोटे का भेद रहता है, इसमें दोनों ही को एक मान लिया जाएगा। उदाहरण थोड़ा सा आप रटते रहिएगा ताकि परीक्षा में देखते ही आप बता दीजिएगा कि ये रूपक अलंकार है। माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, ट्रिक भी यहां पे मैं बता दे रहा हूं, एक छोटा सा, शायद सामान्यता आपके काम आएगा। ट्रिक क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि जो डैश रहता है, डैश दिखाई दे जाए उपमेय और उपमान के बीच में, ये डैश दिखाई दे जाए, योजक चिन्ह दिखाई दे जाए, तो ज्यादा संभावना है कि वो रूपक होगा। माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, माया मैं तो चांद जैसा खिलौना नहीं लूंगा, चंद्र खिलौना। देखिए डैश वैसे तो पहचान है, आप थोड़ा सा अर्थ समझेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे। माया मैं तो चंद्र, यही इसमें सासी चंद्र सा खिलौना लय हो तो हो जाता उपमा, लेकिन साल हटा के इसमें डैश लगा दिए। चंद्र सा खिलौना नहीं चाहिए, चांद ही चाहिए। चांद वो ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो खिलौना ही है, वही मुझे चाहिए। यानी चांद में और खिलौना में कोई अंतर नहीं है, उपमेय और उपमान एक ही हो गए हैं। चंद्रमा यहां पर उपमान है, खिलौना उपमेय है, लेकिन उपमेय और उपमान एक हो गए हैं, भेद रहित हो गए हैं। यह भी कह सकते हैं कि जहां पर उपमेय और उपमान सटे रहें बिना किसी वाचक शब्द के, वहां पर संभावना है कि रूपक अलंकार होगा। जैसे फिर यहां भी डैश दिखाई दे रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण के समान, कमल के समान चरण नहीं, चरण ही कमल है, कमल ही चरण है, चरण ही कमल है, यानी चरण और कमल में कोई भेद नहीं है और डैश पहचान है रूपक का। तो सोचिए उपमेय और उपमान सटे रहे, एक रूप हो जाते हैं। उपमेय उपमान सटे रहे डैश के साथ तो वो एक रूप हो जाते हैं। तो एक ट्रिक के तौर पे मैं याद दिला रहा हूं आपको, एक रूप हो जाना। उपमेय और उपमान का एक रूप हो जाना, एक रूप हो जाना का मतलब डैश से जुड़ जाना, पहचान एक रूप हो जाना रूपक अलंकार का। आए महंत बसंत, ये नहीं कर रहा है बसंत ऋतु महंत की तरह चला आ रहा है, ये नहीं, डायरेक्ट बोल दे रहा है कि बसंत महंत जो है, बसंत ऋतु महंत चले आ रहे हैं, यानी महंत में और बसंत में कोई अंतर ही नहीं कर रहा है। पायो जी मैंने राम रतन, राम जैसा रत्न नहीं पाया, राम रतन ही पा लिया, यानी राम है कि रतन है, रतन है कि राम है, कोई अंतर ही नहीं है। उपमेय और उपमान सटे हुए हैं यहां पर। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, आकाश से नयनों में नहीं, आकाश जैसे नयनों में नहीं। यह कहता खिले हजारों चांद तुम्हारे आकाश जैसे नयनों में, तब तो हो जाता उपमा। लेकिन यहां पर कह रहा कि नयनों के आकाश में, यानी नयनों को ही आकाश, नयनों में ही आकाश मान लिया गया है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। उपमेय और उपमान सटे हुए दिखाई दे तो रूपक ही होगा। फिर वन सारदी डैश दिखाई दे रहा है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन और सारदी कोई अंतर नहीं, उपमेय उपमान सटे हैं, रूपक अलंकार। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ध्वजा पताका डैश दिखाई दिया, रूपक अलंकार। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, आंधी जैसी ज्ञान चली आई, ये कहता तो उपमा अलंकार होता कि आंधी के समान ज्ञान चलाया, या आंधी जैसा ज्ञान चलाया, आंधी सम ज्ञान चलाया, आंधी सी ज्ञान चली आई, तो नहीं उपमा अलंकार होता। लेकिन यहां पे डायरेक्ट कह दिया ज्ञान की आंधी आ गई,
यानी ज्ञान की भी आंधी आ सकती है। ज्ञान में आंधी में कुछ ऐसा कुछ छोटा बड़ा नहीं समझ में आ रहा है। और योजक चिन्ह भी गायब है, योजक चिन्ह गायब है, लेकिन यहां पर वाचक शब्द भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह भी एक पहचान है रूपक अलंकार का। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।